स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे सेक्शन 95। ठीक है, पावर टू डिक्लेयर सर्टन पब्लिकेशंस फॉर फॉरफिटेड टू इश्यू सर्च वारंट फॉर द सेम। ठीक है, क्या है कि कोई पब्लिकेशन है उसको फॉरफिट करने के लिए डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है और सर्च वारंट जारी किया जाएगा उनके लिए। तो क्या है, वेयर एनी न्यूज़पेपर बुक और डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये यदि तीनों चीज़ें कोई हैं तब तो उसमें कौन करेगा, प्रिंटेड अपीयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। किसको अपीयर होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को अपीयर होना चाहिए। क्या, टू कॉन्टेन एनी मैटर पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A 153A 153B 292 293 295 AIPC। यदि उस स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये इन 5 सेक्शन में जो ऑफेंस बनते हैं उसके तहत ये पनिशेबल है। ठीक है, ऐसा कुछ मटेरियल उस बुक में है या डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, न्यूज़पेपर में है। फिर क्या, स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ इट्स ओपिनियन। भाई उसका ओपिनियन ऐसा क्यों है कि ये सारा कंटेंट इन सेक्शंस में आता है, वो नोटिफिकेशन से वो ग्राउंड बताएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि एवरी कॉपी ऑफ सच बुक अदर डॉक्यूमेंट टू बी फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट। ठीक है, वो है उस बुक को, कॉपी को, न्यूज़पेपर को फॉरफिट कर लिया जाएगा। देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर सीज द सेम। ठीक है, फाउंड इन इंडिया, जो भारत में पाई जाती है वो कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको सीज कर सकता है। एंड मजिस्ट्रेट में बाई वारंट अथोराइज एनी पुलिस ऑफिसर नोट बेलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इंटर अपॉन सर्च द सेम एनी प्रीमाइसिस वेयर कॉपी ऑफ सच इश्यू और अदर बुक अदर डॉक्यूमेंट मे बी और मे बी रीजनेबली सस्पेक्टेड। ठीक है, कौन कर सकता है, मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है वारंट, और कौन होना चाहिए, नोट बेलो द सब इंस्पेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोज टू। क्या कहता है कि इसमें इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 96। ठीक है, 96 न्यूज़पेपर एंड बुक हैव द सेम मीनिंग एज द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट 1867 में। ठीक है, डॉक्यूमेंट इंक्लूड एनी पेंटिंग ड्राइंग फोटोग्राफ अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन। हाँ ठीक है, ये 4 चीज़ हो गई हैं, पेंटिंग ड्राइंग फोटोग्राफ विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 9 ये क्लोज 3 क्या कहता है, नो ऑर्डर पास्ड एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एनी कोर्ट अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 96। सेक्शन 96 में इसका दे रखा है प्रोसेस कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो सेक्शन टोटल इसमें कितनी है, 5 है। कौन डिक्लेयर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, और जो वारंट इश्यू होगा पुलिस ऑफिसर वो रैंक क्या होगा, नोट बेलो द सब इंस्पेक्टर। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और 96 को इसके साथ पढ़ना है। अब आते हैं 96 पे, एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। ये खूब आता है कि जो एप्लीकेशन है ना फॉरफीचर के लिए जो दी जाती है सेक्शन 95 वाले डॉक्यूमेंट के लिए, तो कौन कर सकता है, हाई कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है। एनी पर्सन हैविंग इंटरेस्ट, जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट है इन एनी न्यूज़पेपर बुक अदर डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिक्लेरेशन फॉरफीचर हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 95 में 2 month within 2 month from the date of the publication official gazette of such declaration apply to high court set aside the declaration on the ground the issue of newspaper book other document in which the declaration was made did not contain any such matter referred in the section 95। ठीक है, कितने दिन में जाएगा, यदि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में उसको ऐसा डिक्लेयर कर देती है 95 में, तो 2 महीने के भीतर जाएगा, जिस दिन से वो पब्लिकेशन किया गया है ऑफिशियली गजट में उस दिन से। ठीक है, 2 महीने के भीतर टाइम लिमिट है। दूसरी बात, किसके पास जाएगा, हाई कोर्ट के पास जाएगा। ये 2 month और हाई कोर्ट, ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रीलिमिनरी में कई बार पूछे गए हैं। Every such application shall where high court consists of 3 or more judges, कितने judges, 3 or more judges, be heard and determined by the special bench of high court composed 3 judges, where high court consists of less than 3 judges, such special bench shall be composed all the judges of high court। सिंपल सी बात है, हमें या
ये याद रखना है यहाँ पर कि कितने जजेज, 3 और मोर जजेज। प्रिलिमिनरी में आता है 96 में कितने जजेज हैं, 3 और मोर जजेज स्पेशल बेंच होगी हाई कोर्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑन द हियरिंग ऑफ एनी सच एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर, एनी सच कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर मे बी गिवन इन एविडेंस एड of the proof of the nature or tendency of word, signs, visible representation contained in the newspaper respect of declaration of forfeiture was made। भाई सिंपल सी बात है भाई, जो भी है डॉक्यूमेंट, जो न्यूज़पेपर है या बुक है, उसको एविडेंस के रूप में तो ऐड, प्रूफ के रूप में तो ऐड किया ही जाएगा ना। हाई कोर्ट सेल if it is not satisfied that the issue of newspaper, book, other document in respect of application has been made contained any सच मैटर इज रेफर्ड 95 सेट असाइड द डिक्लेरेशन। हाँ, जो डिक्लेरेशन गवर्नमेंट ने की है वो सेट असाइड कर देगा हाई कोर्ट। कौन सेट असाइड करेगा? हाई कोर्ट करेगा। वेयर देयर इज ए डिफरेंस ओपिनियन अमोंग द जजेज फॉर्मिंग द स्पेशल बेंच एंड डिसीजन शैल बी अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ दो जजेज। ये जो डिसीजन है ना, वो डिसीजन याद रखना कि वो मेजोरिटी ऑफ जजेज, ये लास्ट में मेजोरिटी ऑफ दो जजेज यहाँ पर। तो हम 96 में जब हम करते हैं तो हमें कौन कौन सी बात याद रखनी है? सबसे पहले कि वो कितने दिन में, जिसका भी इंटरेस्ट है वो जाएगा कोर्ट में विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। किस में जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। और उसके बाद जजेस कितने होंगे? 3 और मोर जजेस होंगे। स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। और डिसीजन कैसे होगा? ये मेजोरिटी से डिसीजन होगा, ठीक है। बाय, जय हिंद, जय भारत।